नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि आखिर वीडियो में मैं कहना क्या चाह रहा था। और उससे पहले ज़रूरी बात दोस्तों, मैं इतनी रिसर्च करता हूँ, 4 घंटे 5 घंटे मुझे एक वीडियो बनाने में लगते हैं, क्योंकि रिसर्च भी करना है, वीडियो भी बनाने हैं, थंबनेल भी बनाना है। तो मैं आप लोगों से इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप अपने 4 से 5 सेकंड मेरे ऊपर वेस्ट करिए। 1 सेकंड लाइक का, 1 सेकंड सब्सक्राइब का और 2 सेकंड एक कमेंट करने का। ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मेरे जो 5 घंटे मैंने वेस्ट वेस्ट किए हैं, आखिर मुझे उसका कुछ ना कुछ तो फल मिला ही है। क्योंकि दुनिया का नियम है दोस्तों, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप भी उम्मीद करते हो कि वो भी हमारे लिए कुछ करे। तो एक तरफ मेरे 4 से 5 घंटे हैं और एक तरफ आपके 4 से 5 सेकंड है, तो डिसाइड अब आप लोगों को करना है कि करना क्या है आप लोगों को। अब आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। एक तरफ है पाई कॉइन, एक तरफ है एमएसटी कॉइन। जब भी हम किसी चीज़ का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं तो हमारे को उसी की फील्ड के किसी इंसान को चुनना पड़ता है, या उसी फील्ड की किसी कंपनी को चुनना पड़ता है। आज मैं देखता हूँ लोग सिर्फ एमएसटी की बात करते हैं, लेकिन एमएसटी को वो किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब लोग नहीं कर रहे थे तो वही चीज़ मैं करता हूँ, मैं हमेशा डिफरेंट सोच रखता हूँ, ताकि लोगों को समझ आए कि आखिर आप लोगों को डिसीजन क्या लेना है। अब आज का जो हमारा थंबनेल है उसका टॉपिक क्या है दोस्तों, कि 2027 खत्म होने से पहले किंग कौन बनेगा। क्या पाई कॉइन बनेगा या एमएसटी कॉइन बनेगा। अब इन दोनों ही चीज़ों के बीच का जो जजमेंट है वो मैं नहीं दूंगा दोस्तों, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है कि आप लोगों को बताना है कि कौन बनेगा। क्योंकि मैं आपके सामने यहाँ पे सिर्फ कुछ तथ्य रखूंगा, जो फैक्ट है वो रखने की कोशिश करूंगा। डिसाइड आप लोगों को करना है कि किंग आखिर कौन बनेगा। पहले बात करते हैं हम दोस्तों, पाई कॉइन जो है वो भी एक लेयर वन ब्लॉकचेन है। एमएसटी जो कॉइन है वो भी एक लेयर वन ब्लॉकचेन है। दोनों ही क्या है दोस्तों, दोनों ही आने वाले फ्यूचर का एसेट्स है। जैसा कि मैं कहता हूँ, आने वाले टाइम में जितना भी दुनिया का डेटा होगा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आएगा। किसके पास आएगा, कहाँ आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है दोस्तों कि आने वाला जो फ्यूचर का एसेट है वो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। पहले हम पाई कॉइन के बारे में जानते हैं। पाई कॉइन क्या है दोस्तों, 2019 के अंदर ये मार्केट के अंदर आया। सबसे पहले जब ये आया तो ये आया बीटा टेस्टिंग के अंदर। 2019, 2020 और 2021, इसको 3 साल लगे टेस्टनेट पे आने में। मतलब 3 साल बाद ये टेस्टनेट के ऊपर आता है 2021 के अंदर। फिर नेक्स्ट ईयर यानी 4 साल बाद 2022 के अंदर ये मेननेट पे आता है। मतलब इसने अपने 4 साल किस चीज़ में लगाए, सिर्फ बीटा से टेस्टनेट पे जाने में और मेननेट पे जाने में। अब यहीं पे हम बात करते हैं, जो हमारा ऑप्शन 2 है वो है एमएसटी ब्लॉकचेन। एमएसटी ब्लॉकचेन दोस्तों फर्स्ट डे 14 नवंबर 2024 को, मतलब एक तरफ है जिसको 4 साल लगे और एक तरफ है हमारे कंपनी के मिस्टर प्रमोद बराटे सर, जिन्होंने सोचा कि हम पहले ही दुनिया से इतना पीछे चल रहे हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम और ज़्यादा पीछे रहें। इसलिए जब उन्होंने अपनी मार्केट में अपनी ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस किया तो वो पहले दिन से टेस्टनेट और मैग्नेट पे लाइव थी। अगर ये भी चाहते तो थोड़ा सा समय ले सकते थे, बोले हम अभी बीटा टेस्टिंग के अंदर हैं, हम थोड़ा इसका काम कर रहे हैं, फिर टेस्टनेट पे लेके आते हैं, फिर मैग्नेट पे लेके आते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया दोस्तों, जब फर्स्ट डे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इसको इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट के इवेंट के अंदर, जहाँ पे सभी लोग अपनी टेक्नोलॉजी को लेके आए थे और अपनी टेक्नोलॉजी को दिखा रहे थे, तो वहाँ पे जनता भी थी और गवर्नमेंट के कुछ लोग भी थे। तो वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट डे से ही हमारी जो ब्लॉकचेन है उसको टेस्टनेट मैग्नेट पर लाइव दिखाया। आज भी आप लोग जाके अभी देख सकते हो, हमारी जो ब्लॉकचेन है वो टेस्टनेट मैग्नेट के ऊपर लाइव है। अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं। एक तरफ है एमएसटी कॉइन, जिसकी टोटल सप्लाई है दोस्तों 840 करोड़। 840 करोड़ में से 420 करोड़ को जो कॉइन है वो शुरुआती 2 साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इसके अंदर हाथ नहीं आजमाया वो अपना हाथ आजमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 420 करोड़ कॉइन जो शुरुआती 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, इसका मतलब शुरुआती 24 महीने के अंदर। और अभी हमारी ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस हुआ है कितने महीने हुए हैं, मात्र 14 महीने, 13 से 14 महीने। तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो यही टाइम होता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉइन मिलेंगे वो इसी टाइम पे मिलेंगे। बाकी के 420 करोड़ कॉइन तो आपको 18 साल के अंदर मिलेंगे सभी लोगों को। अब बात करते हैं पाई कॉइन की। पाई कॉइन की सप्लाई है दोस्तों, आप नंबर सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। पाई कॉइन की सप्लाई है 10,000 करोड़।
1000 करोड़ नहीं दोस्तों, 10,000 करोड़। और जितने कॉइन एमएसटी ने हमसे प्रॉमिस किए हैं कि वो हमारे को 20 साल में देगी, उतने कॉइन ये ऑलरेडी 7 साल के अंदर बांट चुके हैं। मतलब 840 करोड़ कॉइन हमारे को कंपनी 20 साल में देने वाली है, और 870 करोड़ कॉइन ये अभी तक मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों जिसकी सप्लाई ही इतनी ज़्यादा है, तो समझिए आप लोग उसकी डिमांड भी धीरे धीरे कम होती है। सप्लाई और डिमांड का खेल आप लोगों को मैं किसी और दिन समझाऊंगा, वैसे आप लोग समझदार हो, आप अच्छे से समझते हो इस चीज़ को। एक तरफ 10,000 करोड़ का नंबर है और एक तरफ 840 करोड़ का नंबर है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। 2019 से लेके आज हम 2026 में बात कर रहे हैं, तकरीबन 7 साल यानी 84 मंथ हो चुके हैं पाई कॉइन को मार्केट में आए हुए। 7 साल के अंदर इन्होंने 7 कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप नहीं करी है दोस्तों। ये इसका वीक पॉइंट है मेरी नज़र के अंदर। क्यों नहीं करी? क्योंकि देखिए दोस्तों, वो सब चीज़ें फ्री में कर रहे हैं। तो जब उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होगा तो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, तो वो जैसे जैसे उनके पास आप जो लोग पाई कॉइन अर्निंग करते हैं वो जानते हैं कि जब भी वो पाई कॉइन को अर्न करते हैं तो ऐड चलते हैं, उस ऐड से उनको रेवेन्यू आता है। धीरे धीरे जब वो रेवेन्यू आएगा तो दोस्तों दिखती सी बात है, टेक्नोलॉजी मांगती है पैसा। जैसे आप मकान बनाने जाते हो तो मकान भी क्या मांगता है? पैसा। जितना डालना है डालते जाओ, कोई कम कम नहीं पड़ेगा। वैसी ही टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, जितना पैसा आप डालना चाहो डालते जाओ। टेक्नोलॉजी में भी बहुत पैसा लगता है। तो जैसे जैसे इनके पास आएगा पैसा, वैसे वैसे ही ये काम करेंगे। देखिए फ्री का काम तो ऐसा ही होता है मेरी नज़र में, आप लोग खुद समझदार है। लेकिन एमएसटी ने क्या करा दोस्तों? एमएसटी ने एक कदम आगे बढ़ाया, और एक कदम आगे बढ़ा के उन्होंने क्या कहा कि हम कुछ पैसा तो इन्वेस्टर से लिया उन्होंने। जैसे हमारे जो सीईओ है, फाउंडर साहब है, प्रमोद बोराटे सर है, इन लोगों ने स्टार्टिंग में खुद ने पैसा लगाया, और पैसा लगा के हमारी ब्लॉकचेन को पहले दिन से मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं नोड प्रोग्राम या फ्रैक्शन प्रोग्राम भी कह लीजिए, ताकि वो हमारे को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर फ्रैक्शन सेल करती है और लिक्विडिटी इकट्ठा करती है। जब भी मैं लिक्विडिटी वर्ड यूज़ करता हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि मैं मनी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या कर रही है दोस्तों? अपने फ्रैक्शन सेल कर रही है और लिक्विड इकट्ठा कर रही है, और जो लिक्विड आप लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है वो लिक्विड ही टेक्नोलॉजी के अंदर लगाया जा रहा है। अब एक तरफ है पाई कॉइन जिसने 7 साल में 7 कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं करी है, और जिन लोगों ने पहले दिन से एमएसटी के अंदर विश्वास किया है, जो पहला नाम है वो अजीत शर्मा जी है, जिन्होंने 001 जिनको कहा जाता है, उन्होंने इसके ऊपर विश्वास किया। आज उनका विश्वास जो है वो एक दृढ़ संकल्प में बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि जब उन्होंने पहले दिन विश्वास किया था तब कोई नहीं था, लेकिन आज की डेट में कंपनी की तकरीबन 850 से ऊपर ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है टेस्टिंग के ऊपर चल रहे हैं। 850 प्रोजेक्ट का मतलब हो गया 850 अलग अलग तरह की कंपनियां हैं जो अपने साथ काम करना चाहती है। लेकिन उन कंपनियों को काम करने के लिए पहले हमारी ब्लॉकचेन रेडी होनी चाहिए। ब्लॉकचेन देखो दोस्तों, आज से पहले आप लोगों ने किसी ब्लॉकचेन के बारे में ना सुना है, ना समझा है, ना देखा है, तो आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सवाल आते हैं, जवाब आते हैं। क्योंकि आज से पहले आप लोगों को आदत क्या थी दोस्तों? आप लोगों को आदत थी कि हम रेस्टोरेंट में जाएंगे और खाना ऑर्डर करेंगे, और 4 मिनट में खाना आ जाएगा। एक दाल मखनी, एक पनीर और एक बेसन, या कुछ भी आप 4 सब्जी आपने ऑर्डर करी, आपका 5-10 मिनट में ऑर्डर आ गया। लेकिन आज एमएसटी ब्लॉकचेन जो है हमारे सामने बन रही है, हमारे सामने खड़ी हो रही है, हमारे सामने इसकी नींव रखी गई है। तो दोस्तों इसको समय तो लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये चीज़ें बन रही है। आज से पहले सिर्फ आप लोगों ने क्या देखे हैं? कॉइन देखे हैं। आप यूज़र बने हो, सिर्फ आपने कॉइन बनते हुए देखे हैं। कॉइन आए हैं आपके पास में, आपने खरीदे, बेचे, और वही आपने प्रॉफिट गेन किया, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तो टैक्स चला जाता है। तो यहाँ पे भी जो पाई कॉइन है मुझे पिछड़ता हुआ दिख रहा है, एमएसटी मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरी चीज़ और भी बात करते हैं दोस्तों। लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम का एक पार्ट होगा, बहुत बड़ा पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, आने वाला जो फ्यूचर है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम का ही है, क्योंकि जो सस्ता होगा वही सबसे अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, पाई कॉइन अगर मैं आपको अगर अभी 1000 पाई कॉइन ट्रांसफ़र करूँगा, तो जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो लगेगी दोस्तों 0.01। मतलब आपको मैंने कुछ पे करा, तो आप मेरे जो चार्जेस है या फीस कह लीजिए आप, वो ये लगेगी। लेकिन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एमएसटी कंपनी की। एमएसटी कंपनी के अंदर मैं अगर आपको मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मेरी जो फीस लगेगी 0.0021। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ज़मीन और आसमान का फ़र्क नहीं, ज़मीन और आसमान और पाताल का फ़र्क आ चुका है फीस के अंदर भी। तो यहाँ भी एमएसटी जो ब्लॉकचेन है उसको हम आगे रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि दोस्तों जो सस्ता होता है वही सबसे अच्छा होता है। दुनिया की साइकोलॉजी यही है कि जो मुझे सस्ता देगा मैं उसके पास जाऊँगा।
अब और एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो क्या है? वो ये है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर 2027 से पहले पहले जब हमारी ब्लॉकचेन को हमारी जो ब्लॉकचेन है आखिर वो किंग कैसे बनेगा? हमारी ब्लॉकचेन किंग इसलिए बनेगी दोस्तों क्योंकि पाई कॉइन जो है वो फ्री में चल रही है, वो ऐड के ऊपर डिपेंड है, ऐड उनके पास आते हैं तो ही वो टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करेंगे। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन क्या कर रही है दोस्तों? एमएसटी ब्लॉकचेन ने इंडिया के लोगों को पार्टनर बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो आज से 14 महीने पहले से ये प्रोग्राम स्टार्ट है। और ये प्रोग्राम ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा दोस्तों, ये 6 महीने 8 महीने का प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने बाद ये प्रोग्राम खपत खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंपनी के पास दोस्तों मात्र 21 नोड है, जिसके अंदर से 90 नोड के अंदर हम चल रहे हैं। तो आप सोचिए, आज हम 90 नोड में हैं तो जब बहुत जल्दी 8-9 महीने या 10 महीने के अंदर ये सारे नोड जो हैं सेल हो जाएंगे। लेकिन आज हमारे पास मौका है कि कोई, क्योंकि प्रमोद बुराटे सर ये चाहते हैं कि आज तक जो यूज़र बने हुए थे वो यूज़र ना बने और एक अच्छा प्रॉफिट गेन करे। तो अच्छा प्रॉफिट गेन कैसे करोगे दोस्तों? आप कॉइन खरीद के अच्छा प्रॉफिट गेन नहीं करोगे, आप यहाँ पे वैलिडेटर बन के अच्छा प्रॉफिट गेन करोगे। और भी प्रोजेक्ट हमारे जो पीछे हैं वो टेस्टिंग के अंदर चल रहे हैं। अब आप लोग मुझे डिसाइड करके बताइए कि आपके हिसाब से 2027 खत्म होने से पहले किंग कौन बनेगा? क्या एमएसटी ब्लॉकचेन किंग बनेगा या पाईकॉइन किंग बनेगा? दोनों की चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, दोनों के फंडामेंटल भी मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं कोई चीज़ झूठ और फरेब नहीं करता हूं दोस्तों। ये मैंने डीप रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत बढ़िया है इसके लिए भी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बोली है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रिसर्च करके आप बैक टेस्टिंग करिए, लेकिन मैंने बैक टेस्टिंग करके ही ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।